पूरे राजस्थान के अंदर एलडीसी एग्ज़ाम संपन्न होता है। 55,279 अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सिलेबस से बाहर जो है क्वेश्चन आए थे। मैं यूँ कहूँ कि आउट ऑफ सिलेबस आए थे क्वेश्चन जो है। अभ्यर्थी को कहना है कि लगभग 41 जो सवाल है वो बाहर से पूछे गए हैं, यानी सिलेबस के अंदर नहीं थे। लेकिन जो अध्यक्ष जी है आलोक राज जी जो फौजी साहब है, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आपत्ति दर्ज करवा दीजिए, जो एक्सपर्ट है वो निर्णय लेंगे। हालांकि 2-3 दिन से काफ़ी विवाद जो है यहाँ से चल रहा है, काफ़ी जो है चीज़ें यहाँ पर हमें सामने में आ रही है, देखने में आ रही है। अलग अलग जो टीचर्स हैं हमारे इसी मुहिम के अंदर शामिल हो रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो आया है प्रश्न पत्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले जो आलोक राज जी ने कहा है उसके बारे में देखते हैं। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये इन्होंने फाइनल बात कही है। सिलेबस में जो है टॉपिक दिए जाते हैं वह और विस्तृत सिलेबस होता है। पेपर इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर तैयार होता है, वर्ड टू वर्ड पेपर तैयार नहीं होता। सिलेबस के आधार पर ही एक्सपर्ट पेपर तैयार करते हैं, इसलिए यह गलत धारणा है कि इस पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल आए हैं। फिर भी जब हम इस पेपर की प्रारंभिक आंसर की जारी करेंगे तब अभ्यर्थी किसी भी सवाल पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक्सपर्ट जो भी निर्णय लेंगे हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। यह आपके अध्यक्ष हैं राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के, और आपत्ति लगाना न्याय की गारंटी नहीं, ये बात कही है हनुमान किसान ने, जो नेशनल फ्रीडम यूनियन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सिलेबस के बाहर के सवालों की संख्या अधिक होने के कारण अभ्यर्थी आपत्ति नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इससे उन पर आर्थिक भार पड़ेगा। बिल्कुल ये बात तो सही है। बोर्ड को करोड़ों रुपए की आय होगी, आपत्ति लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात जो है यहाँ से कही जा रही है। 150 प्रश्न थे, 27% जो प्रश्न है वो सिलेबस से बाहर है। एलडीसी के पेपर में सिलेबस से बाहर यानी 41 सवाल यानी 27% जो सवाल है वो सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं। सिलेबस के बाहर से पेपर आउट होने से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। किसी भी पेपर सेंटर को सिलेबस से बाहर पेपर तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी उसके आधार पर ही तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया है फिलहाल। तो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर पर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। अभ्यर्थी ने दावा किया है कि इस भर्ती से पहले 150 सवालों से 41 जो सवाल है वो सिलेबस के बाहर है। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के पेपर सेंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पेपर सेंटर को सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया था, जो उन्होंने मनमर्जी से पेपर तैयार किया है। चयन कर्मचारी बोर्ड की बात करें इस मामले में, अगर उन्हें कोई सवाल बाहर का लगता है तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। आपत्ति पर एक्सपर्ट निर्णय लेंगे। मामले के अनुसार 11 अगस्त को प्रदेश में 7 शहरों में यह भर्ती संपन्न होती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखो, और जो सवाल लिए गए हैं, अभ्यर्थी का दावा है कि 150 में से 41 सवाल सिलेबस से बाहर हैं। इनमें से विश्व के सामान्य ज्ञान जो कि वर्ल्ड जीके की बात करते हैं तो 6 सवाल, भारतीय इतिहास 12 सवाल, भारत का भूगोल 10 सवाल, अर्थव्यवस्था 4 सवाल, भारत का संविधान 3 सवाल, इसके अलावा अन्य यानी 6 सवाल कुल। इस तरीके से 41 सवाल जो है बनते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सिलेबस के बाहर प्रश्न आने से अभ्यर्थी परेशान हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्य जो रामदेव चोटिया का कहना है कि इससे तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब बोर्ड इस मामले में जिम्मेवारी लेने की बजाय पल्ला झाड़ रहा है। अभ्यर्थी अपनी पीड़ा किसे सुनाए, ये बात जो है कही गई है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।